हम्म, हो गया। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो प्रकरण चल रहा है कि योगी लोग सर्व कर्मों का संन्यास करते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ये चल रहा है। अब आगे कह रहे हैं भगवान कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। वशी देहि, वशी मानी वश में है मन चित्त बुद्धि इंद्रियां अर्थात संघात जिसके, ऐसा देही माने देह में रहने वाला सावास अंतःकरण या जीवात्मा कहो उसे, वो है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, सारे कर्मों को मन के द्वारा त्याग करके, न कुर्वन मन कुछ भी न करता हुआ, न एव कार्यन और कुछ भी नहीं कराता हुआ, नवद्वारे पुरे, ये 9 दरवाजे वाला जो पुर है, ये नगर है शरीर, इसमें सुखम आस्ते सुखपूर्वक रहता है। ये तात्पर्य है इसका। अब यहाँ बड़ी मार्मिक बात है, और मार्मिक से पहले मैं निवेदन कर दूं कि अधिकांशतः यह विषय अब वर्तमान में जो चल रहा है, यह साधकों के विशेष काम की बात है, हम लोगों के विशेष काम की बात है। क्यों? अभी 12वें श्लोक में तो कहा था कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रिये रपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो माने कायेन शरीर से, मन से, बुद्धि से और केवल इंद्रियों के द्वारा जो कर्म है वो योगी लोग अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। अंतःकरण, ध्यान दे के सुनो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। तो और यहाँ बता रहे हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्य, केवल मन से सारे कर्मों का संन्यास करके यह शरीर में रहने वाला, पुर में रहने वाला जो देही है वो सुखपूर्वक रहता है। तो अब यहाँ 12वें में तो शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सबसे होने वाले कर्म कह दिया, और यहाँ केवल मन के द्वारा त्याग कर बता दिया। कारण क्या है? धीरे धीरे बहुत अच्छा श्री गणेशाय हो रहा है। सभी ध्यान दे करके सुनना कि हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम मानी साधक, साधक बहुत बड़ी भूल करता है कि शरीर से, इंद्रियों से होने वाले कर्मों को ही कर्म मानता है, मन और बुद्धि से होने वाले कर्मों को कर्म नहीं मानता। एक भूल। दूसरी भूल यह है कि जितने काल तक हम साधन करते हैं, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे ध्यान हो, चाहे जप हो, चाहे विचार हो, कोई भी साधन क्यों न हो, तो जितने काल तक हम उस साधन को करते हैं तब तक तो हम इन मन बुद्धि और शरीर आदि से असंग रहते हैं, और
इससे हटने के बाद में फिर वही संग हो जाता है। समझ रहे हो मेरी भाषा? वही संग हो जाता है साधन के काल में। तो नारायण साधन हम 1 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं, 5 घंटे करते हैं मानो, लेकिन शेष जो समय बचा है, अधिक जो समय बचा है, उसमें हम वही काम करते हैं जो हमारी मान्यता दृढ़ हो चुकी है। अपितु साधन करते समय भी एक बहुत सूक्ष्म भावना रहती है कि जल्दी ही काम हो जाए, जल्दी ही कर लें इसको, क्योंकि इसके बाद में फिर हमें वह काम करना है, बाहर का काम उस समय भी रहता है जाके यहाँ ये भावना है। तो अब आप सोचो कि जब 2 घंटा 4 घंटा जो काम किया है उसकी कीमत ज़्यादा है, अथवा जो 18 घंटे या 20 घंटे या 16 घंटे कार्य किया जाता है उसकी कीमत ज़्यादा है। कीमत उसकी ज़्यादा होगी 18-20 घंटे किए हुए कर्म की। तो इस समय ऐसा मनसा त्याग की कह दिया केवल मन के द्वारा। इस समय हमें इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करना चाहिए, दृढ़ विश्वास करके ये सोचना चाहिए कि यह मेरी स्थिति हमेशा रहनी चाहिए। क्यों कह दिया? कुर्वन् और कार्यन नैव करोति, न करता हुआ और करवाता हुआ कुछ भी नहीं करता है। वह कुछ भी नहीं करेगा जब, कब करेगा? कि जब इस प्रकार से उसकी दृष्टि रहेगी जो साधन काल में थी। एक बात। दूसरी बात काम की है इस विषय में कि कर्म शरीर से या इंद्रियों से बाद में होते हैं, ये स्वतंत्र हैं। कर्म करने की इनमें केवल शक्ति है, क्षमता है, लेकिन कर्म के निश्चय करने की शक्ति क्षमता इनमें नहीं है। तो मन सबसे पहले कर्म कहाँ से शुरू होता है? कर्म या कर्म देखना, कर्म कहाँ से शुरू होता है? मन से शुरू होता है। कोई आप खूब अच्छी तरह से गहराई में उतर के देखना, पहले मन में चिंतन होगा, मन में विचार उत्पन्न होगा। सबसे पहले कोई भी शुभ अशुभ कुछ भी कर रहे हो तुम, मन में होगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बुद्धि पर जाता है। बुद्धि उसका निश्चय करेगी, निश्चय करे अथवा उसका निराकरण करे, ये उसके ऊपर है, बुद्धि के ऊपर, उसकी मान्यता है। अब मन ने जो विचार लिया, वाक्यों को बहुत धीरे धीरे समझना, मन ने जो विचार कर लिया अर्थात मन ने जिस कार्य को करने की ठान लई, ये से समझो ना, ठान लई, तो मन तो चाहता है कि ये होना ही चाहिए, लेकिन बुद्धि ने यदि इसका समर्थन नहीं किया तो मन बैठा ही रह जाएगा। बहुत हम लोगों के काम की बात है, मन बैठा ही रह जाएगा, मन का कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि सारथी मालिक बुद्धि है। अब बुद्धि दोनों तरफ काम कर रही है, मन की तरफ भी कर रही है और संघात की तरफ भी कर रही है। उसको आदेश बाद में देगी, पहले मन से झगड़ा करती है वहां। अब उचित अनुचित जो आपने निश्चय कर रखा है पहले, उस समय का नहीं, पहले अर्थात यूं समझो, अब सत्संग के द्वारा, उपदेश के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा जो हमने निश्चय कर लिया है वह मन में बिल्कुल अंकित हो गया। किंतु सत्संग के द्वारा निश्चय किया हुआ अंकित तो होता है, लेकिन उससे पहले अनेक प्रकार का संसार हमारे मन में अंकित नहीं भरा हुआ है। अब वहां फिर द्वंद्व युद्ध होता है, द्वंद्व निर्द्वंदो भव, वहां झगड़ा हो गया। बाहर के झगड़े पे मत आना, ये तो बेचारे बहुत सीधे हैं, कर्मचारी हैं, जैसे आप कहोगे वैसा करेंगे। तो अब वहां झगड़ा चल रहा है दोनों में।
अब यदि बुद्धि प्रबल है, शक्तिशाली है, अच्छा पहलवान है, तो उस पूर्व के इस झगड़े में पूर्व के संस्कारों को दाब देगी, परास्त कर देगी, चित्त कर देगी पहलवान को। बहुत तगड़ा पहलवान है वो, कम मत समझना। आखिरी पे लड़ते ही ये दो ही हैं बस। बुद्धि से लड़ने के लिए ये दो पहलवान आते हैं वहाँ, एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक, दो पहलवान आते हैं। अब यहाँ कौन है निर्णायक? बुद्धि। मानी इस आध्यात्मिक क्षेत्र के संस्कारों को परास्त करवाएगी बुद्धि। बुद्धि यदि, अब यहाँ वो संस्कार कैसे भी हो, लेकिन बुद्धि के ऊपर निर्भर है। बुद्धि यदि आध्यात्मिक संस्कारों से संयुक्त है, प्रबल है, मजबूत है, अच्छी खुराक खा रखी है, बादाम का हलवा खा रखा, ये बादाम का हलवा है अब जो खिला रहे हैं, ये खा रखा है, तो पहलवान उस बराबर का पहलवान है, हिम्मत वाला ही लड़ेगा आखिरी पर। तो उसको ये पछाड़ देगी बुद्धि। नहीं, गलत कह रहे हो तुम, तुम्हारी अरे मन, ओ पागल है, बुद्धि कह रही है, तेरी बातों में चलते चलते, तेरा समर्थन करते करते मुझे 1 2 10 हजार नहीं, युग सहस्र कोटि अंतर तापी संसारिणः जंतोर या पूर्व भाविता वासना स न नश्यति। युग सहस्र कोटि, हा राम राम राम, हजारों करोड़ों युग बीत जाने पर भी पूर्व भाविता वासना, पूर्व जो पहलवान बैठा रखा है, कितना ये तो बेचारा बालक है, अभी तो पैदा हुआ है, जयराम जी की। हाँ, लेकिन वो बुढ़ा भी हो गया है। बालक यदि थोड़ी सी खुराक खा करके जवान हो गया तो गोविंदाय नमो नमः, जयराम जी की। तो बालक है ये, बालक को संभालना है, और बालक ही होनहार पहलवान बनता है। अच्छा, बालकपन में यदि खुराक सही मिल गई तो साधक को उठते ही आ गई खुराक तो जवानी भन्ना आएगी। समझ रहे हो, भन्ना आएगी। और फिर इस, अच्छा, पहलवान के, अच्छा पहलवान होगा ना, हमने देखे तो उसके सामने आखिरी पर लड़ने के लिए किसी की हिम्मत ही नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। फिर जनता क्या करती है, जब वो बिना लड़े ही जाता है, निर्धारित इनाम है जो तो मिले ही मिलेगी, 10,000 20,000 50, कोई 51 हजार की होती हैं, तो वो तो उसको मिलेगी। लेकिन जनता फिर चिल्लाती है, दर्शक, अरे कि बाबा यहाँ के शरीर है तो देखवा दे, कोई उघाड़ो करके आए। हिम्मत नहीं पड़ेगी उनकी, यहाँ ध्यान देना, मैं पहलवानों की ओर नहीं ले जा रहा हूँ, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। जो संसार के पहलवान बैठा हुआ है, दृढ़ संस्कार बैठे हुए हैं, मजबूती करके बैठे हुए हैं, प्रवृत्ति के संस्कार, तेहि बिलोक की माया सकुचाई, हाँ, कर न सकै कछु निज प्रभुताई, निज प्रभुताई तेहि देख, तेहि बिलोक, तेहि बिलोक, तेहि बिलोक माने आखिरी पर लड़ने वाले उस पहलवान को देख करके, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्संग के द्वारा, उपदेश के द्वारा जो बादाम का हलवा खिला करके तगड़ा पहलवान आपने बना दिया है, तेहि बिलोक, उसको देख करके माया सकुचाई, शर्म करेगी बेचारी। जो बहुत अच्छा पहल, जो नचा रही है संसार को, जो नचा, एक दो को नहीं, पूरे संसार को नचा रही है, वो बेचारी सकुचा जाएगी, संकोच करेगी, नीचे को गर्दन करके बैठ जाएगी, धरती को रे देगी। कर न सकै कछु निज प्रभुताई, हाँ, अपनी चलेगी नहीं उसकी भाई, तभी तो वो खड़ा नहीं होता उसके सामने। तो फिर क्या करते हैं, कमजोर पे, अब यहाँ समझना, दृष्टांत हमेशा सिद्धांत के एक अंग में घटता है, लेकिन बहुत मार्मिक तरह से घटा है। फिर लोग पुकारते हैं, लोग मानी जो हमारी छोटी मोटी मान्यता है ना, वो पुकार रहे हैं कि कम से कम ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र का पहलवान आया है, इसकी थोड़ी बहुत झलक तो हमको दिखा दो, ये है कैसा, जैसे पुकार रहे हैं ना अब चारों तरफ से। अगर हमारे स्वामी जी कह रहे हैं बात तो बढ़िया है, पर कोई कोई बात समझ में आती है, कोई कोई नहीं आती, ये वही है, वो जो पहलवान है ना, वो समझ में नहीं आ रहा, मर्द तगड़ा है ना।
तो वो कहते हैं कि केवल इसके शरीर को तो दिखा दो उघाड़ करके, उघड़वा दो, और दूसरा कोई भी खड़ा हो जाएगा तो उसको लड़ना तो पड़ेगा नहीं, लेकिन लड़ते हुए उस कमजोर पहलवान से, संसार के कमजोर पहलवान से लड़ते हुए उसके अंदर कोई कल्पना ही नहीं होगी कहा या हारूंगा कि जीतूंगा, ये सोचता ही नहीं है। ये तो बाएं हाथ का खेल है, एक धक्का मारा जय राम जी की। तो पहलवान ये हो जाएगा ऐसा। मनसा के ऊपर बात चल रही है। ये केवल 12वें में तो कह दिया कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय अपि योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। वहां तो सबकी कह दिया, और यहाँ केवल कह रहे हैं मनसा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त, केवल मन के द्वारा। बात यहाँ हो रही है, क्यों हो रही है कि संसार मेरे भाइयों मन से ही शुरू होता है, इसलिए यहाँ मन की कह दी है भगवान ने स्पष्ट रूप से सबकी कह करके। तो फिर मन में संसार हुआ पहलवान, अब वह निर्णय गया बुद्धि के पास में, मन भी कुछ नहीं करेगा। ये भी समझने की बात है, मन तो बहुत सीधा है, बहुत बेचारा है, बहुत ही शुद्ध है मन तो। आ रही में समझ? अब कौन हो गई मुख्य? बुद्धि। बुद्धि के पास में केस गया। अब बुद्धि उस अनुरूप ही निर्णय देगी जिसके कारण आपने बुद्धि में कुछ भर रखा है पहले से। युग सहस्र कोटि अनंत, आप ये ध्यान देना, करोड़ों युगों से जो आपने भर रखा है इस मन के अंदर, बुद्धि उसके अनुरूप ही निर्णय करेगी, निश्चय करेगी। संसारिणः जंतुर या पूर्व भाविता वासना, संसारी जानवर, या मैं आज भी कहेंगे जानवर कहेंगे आप, संसारी जानवरों को जो पूर्व भाविता वासना, पूर्व भाविता जो कामना, पूर्व भाविता जो निश्चय, भावित निश्चय कर रखा है, वह केस बुद्धि के पास में जाएगा। और बुद्धि यदि उसी पक्ष में हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। और उस पक्ष में कब नहीं होगी? जब वो इस खुराक को खा करके पहलवान बन रही है। नहीं तो मन भी कमजोर नहीं है, इसे पछाड़ देगा बुद्धि को भी, यद्यपि सर्वे सर्वा बुद्धि है, लेकिन इसको भी पछाड़ देगा मन। तो दोनों में झगड़ा हुआ, और फिर निश्चय बुद्धि ने इसके झगड़े को, इस झगड़े में मन की बात को बुद्धि ने परास्त कर दिया, संसारी की जो है। और यदि मन ने भी ये खुराक खा रखी है, ये जो अब चल रही है बादाम का हलवा, ये मन ने भी खा रखा है, तो फिर उधर के लिए उसकी इच्छा ही नहीं होगी। भाई बादाम का हलवा खा करके जो मन पहलवान बन गया है, वो सीरा खाएगा क्या? देखेगा ही नहीं, बेकार मूर्खों का काम है ये। तो कोई भी जो है XYZ जो भी विषय हैं सब, वो मन उनकी ओर देखेगा ही नहीं। तो अब मन और बुद्धि की हो गई बिल्कुल एकता, कोई झगड़े का सवाल ही नहीं हुआ, द्वंद्व, झगड़ा हुआ ही नहीं, दोनों की एकता हो गई। अब क्या होगा? एकता हो गई, अब फिर बुद्धि निश्चय करके उनको आदेश देगी, संघात को, पीछे को जो कहा है ना, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय, तो मानी संघात में सब आ जाएंगे, इनके लिए आदेश दिया जाएगा, और फिर आदेश के अनुसार अपनी क्रिया करेंगे। इसलिए गौड़पादाचार्य ने कहा कि यथा विद्या तथा स्मृति ही। जयराम जी की। यथा विद्य ज्ञान कहाँ है? बुद्धि में। तथा स्मृति वैसी आएगी। आखिर रे मन ने भूल करके भी ऐसी गलती मत करना जैसे अब तक तू करता चला आया है, क्योंकि इस गलती ने हम सब लोगों को बहुत बुरी तरह से कुचला है। कुचलना वही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये कुचलना है, कुचला है। इसलिए साफ मना कर देगी बुद्धि, अब तेरे कहे में हम नहीं चलेंगे। फिर क्रिया होती है। इसलिए कहना पड़ा कि जो पहले के चारों चीजन की कही थी, संगम त्यक्त्वा योगिनः संगम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति, योगिनः संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये,
अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब यहाँ एक बात और समझने की है, जो हम आपको भूमिका में कह गए हैं कि साधक सबसे बड़ी गलती ये करता है कि उस समय तो मन से बुद्धि से या संघात से असंग रहता है साधन काल में, और उसके बाद में फिर असावधान हो जाता है। ये चल रही थी ना बात। तो अब यहाँ बहुत प्रारंभिक अवस्था में जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे बाधक तत्व हैं, उनका स्वरूप से ही त्याग करना पड़ेगा। नहीं आई होगी ये बात समझ में सब लोगों के, माने उनका स्वरूप से त्याग हटना पड़ेगा पहले। फिर इसके बाद में जब आप अच्छे पहलवान बन जाओगे, तब सब कुछ करते हुए भी, अब साधक पहलवान हो गया, सब कुछ करते हुए भी कुर्वन् और कार्यन नैव करोति। हाँ, नहीं, तब जाकर के ये स्थिति होगी। पहले हमको युद्ध करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो अब इसके लिए साधक क्या करे? बोला संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये, अंतःकरण शुद्धये कहा ना। तो सबसे पहला तो इसका साधन काल में, जिस काल में आप विचार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब ये लगाओ कि यह अंतःकरण मेरा नहीं है, मैं इससे पृथक हूँ, शुद्ध भाव, मैं इससे क्योंकि अशुद्धि क्या है? अंतःकरण को मेरा मानना ही सबसे बड़ी अशुद्धि है। वहीं से अशुद्धियों का श्री गणेशाय हो रहा है, अंतःकरण को मेरा मानना। और ये तो आप रात दिन पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ लिया, सब कुछ है कि अंतःकरण मेरा है ही नहीं, अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, वस्तु कोई और की है और हम कब्जा कर रहे हैं उसके ऊपर। तो वो कल बताया था, चोर है। अच्छा, एक दृष्टांत याद आ गया यहाँ, बहुत सुंदर दृष्टांत है, सिद्धांत को ठोस करने के लिए है जो हम कहने को जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के अपने स्थान पर जीविका उपार्जन का साधन हल्का था, थोड़ा था, यानी पैदावारी व्यवसाय धंधा हल्का चल रहा था। तो वह अपने परिवार को लेकर के किसी बड़े नगर में पहुंच गया। बड़े नगर में फिर उसने, संपत्ति का अभाव था उसके पास में, तो एक गांव के मुखियाओं से या नगर के मुखियाओं से, नगर पालिका के सदस्यों से पूछ करके वह एक धर्मशाला में रुक गया। समझना, अनाधिकार कब्जा, चेष्टा नहीं, कब्जा। धर्मशाला में रुक गया। नगर पालिका के सदस्यों ने कहा भाई कोई बात नहीं भैया, तेरा निर्वाह कर ले, जब तेरे पास में पैसे वैसे है हो जाएं तो तू तेरा मकान बना लेना। ठीक है, वो रहता रहा। अब रहते 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 वो कमाई करने लगा और भारी कमाई कर ली उसने। अब थोड़े से में ही नगर पालिका का जो मालिक था, अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट, उसने कहा कि भाई अब धर्मशाला खाली करो। तो वो तो मजबूत हो गया। अब बोला कैसी धर्मशाला? बोले ये हमने तुमको दी थी ना। कौन कहता है तुमने दी? धर्मशाला तो मेरी है, मैंने बनवाई है। अच्छा, अब दोनों में केस हो गया, कोर्ट में केस गया। जज ने दोनों बुलाए, बुला करके पूछा तो उससे, किराएदार से जो रह रहा था, ये बोले भाई धर्मशाला तुम्हारी है? बोला हाँ मेरी है। उधर उससे पूछा कि बोल भाई ये कह रहा है कि मेरी है? नहीं, बोलो महाराज हमारी है। प्रेसिडेंट ने कहा, अध्यक्ष ने कहा, नगर पालिका का जो अध्यक्ष, ये तो मेरी है। अच्छा, जज ने उससे पूछा जो किराए पे रह रहा था परिवार को लेकर के, बोले भाई ठीक है धर्मशाला तुम्हारी है, हमने भी मान ली और तुम ही को दी जाएगी, लेकिन ये बताओ इसको बनाते समय क्या क्या सामान लगाया था तुम इसमें? कितने मिस्त्री लगे, कितना पैसा लगा, कितना लोहा लगा, कितना सीमेंट लगाया लगा,
ये बताओ। अब लगाया हो तो बताओ बेचारा। सो ऊपर को तारे गिरने लग गया दिन में, रह गए खड़ा। अध्यक्ष से पूछा, बोला तो अध्यक्ष के तो लिखी हुई थी एक वो एक बात है, इतनी बोरी सीमेंट लगा, इतना भी वो रेता लगा, इतना लोहा आया, ये ईंट आई, सारी उनने बता दी। तुरंत ही जा करके जज ने उससे कहा जाओ निकलो अब के अभी। उसको तो निकाल दिया और दंड यह है लटक, इसको उल्टा उल्टा लटकाओ, सीधा नहीं उल्टा लटकाओ इसको, अनाधिकारक। मेरे भाइयों अब सिद्धांत आ रहा है, वो कोई यात्री उल्टा नहीं लटक रहा, आप ही उल्टे लटकने के काम कर रहे हैं। अब सिद्धांत तो खूब समझ लिया होगा, सरसरी दृष्टि से समझा दूं, ये जीवात्मा ही उल्टा लटकता है, जीवात्मा ही ये सारा व्यवहार करता है। ये धर्मशाला है शरीर, इस धर्मशाला में परिवार मानी जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण आदि इसका परिवार है जीवात्मा का, इनको लेकर के रह रहा है। आया तो है थोड़ा धंधा करने के लिए, और धंधा करते करते मालिक बन बैठा, तो उल्टा लटकना पड़ेगा। अब सिद्धांत को आप लगाते रहना, अच्छी तरह से खोल करके ये बता दिया है। इसलिए अब कहाँ से शुरू होता है, मनसा। यह संसार अनाधिकार कब्जा कहाँ से करते हैं हम, शुरू कहाँ से करते हैं, मन के द्वारा। क्यों, युग सहस्र कोटि अंतरता, मन में कहाँ से आई खुराक, हजारों करोड़ों जन्मों की जो वासनाएं पड़ी हुई हैं, वे ही वासनाएं संसारी न जंतो, संसारी जीवाकों की, जानवरों की उस अनाधिकार चेष्टा को करवाती हैं। आ गया इतना समझ में। इसलिए कह दिया कि मन से। अब बस सबका फैसला, इतना जो आपसे कहा है उसका बात यह है कि शुद्ध वस्तु के चिंतन से ही मन शुद्ध होगा, और अशुद्ध वस्तु के चिंतन से मन अशुद्ध ही होगा, कितना ही प्रयास करो। इसलिए हमको चिंतन को बदलना है, चिंतन को बदलना है, यही अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण को मेरा न मान करके, अंतःकरण का बाद, फिर कहेंगे करें कैसे, अंतःकरण का बाद करके, और फिर मुख्य समानाधिकरण दोनों का एक है, उसमें स्थित हो जाना। ये बाद समानाधिकरण और फिर मुख्य समानाधिकरण, साक्षी और परमात्मा या जीवात्मा और साक्षी एक ही है। वहां से जिसको जीव कहते हैं ना, जीव नाम कोई वस्तु है नहीं, ये तो अनाधिकार कब्जा किया है। तो बाद कर दिया अंतःकरण का, बाद समानाधिकरण होगा, फिर हो गया एक बाद करने के बाद में। तो नवद्वारे पूरे, 9 द्वार के पूरे में फिर आराम से सुखिए। हाँ, एक तीसरी बात और छोटी सी है यहाँ, न कुर्वन् न कार्यन्। हम एक गलती और करते हैं, साधक एक गलती और करता है, स्वयं करता है उसको, तो साधन की बात कह रहा हूँ, साधक की बात कह रहा हूँ, उससे तो ये अलग होने का प्रयास करता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे से जो करवा रहे हैं उनका करता तो मैं ही हूँ। मैं नहीं कहता इससे, ऐसा करता ही नहीं है, इसका कल्याण होता ही नहीं। अरे तो नैव कुर्वन् न कार्यन्, ऐसे ही आगे प्रकरण तो इसी विषय का है कि ऐसे ही हम दान, धर्म, यज्ञ, हवन कोई भी हो, वो करते तो नहीं है कि मुझे कर्तव्य नहीं है, लेकिन करवाने में रात दिन लग रहे हैं, क्योंकि अब करवाने के कर्ता बन रहे हैं। और महाराज बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी है। अब मैं ज्यादा ना खोलूं, बेड़ी तो बेड़ी है जयराम जी की। तो शुद्ध वस्तु का चिंतन करना है, हमें कहने का तात्पर्य यह है। न अच्छा, न कुर्वन् न कार्यन्, इसके ऊपर भगवान फिर कह रहे हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब करतार करवाना जो आप
बहुत बड़े वजन को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए भगवान कह रहे हैं। आहा, कैसे करवा रहे हैं? हम कह रहे हैं हम तो शुभ कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म करवा रहे हैं, भगवान की गुणानगान गा रहे हैं, लीला गा रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मैं पहले शाब्दिक अर्थ कर दूं कि प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति। यहाँ तक हो गया। जो प्रभु है, परमात्मा है, वह इस लोक के न तो कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म के फल के संयोग को रचता है, अपितु किंतु क्या है? स्वभाव प्रवर्तते। स्वभाव मानी करोड़ों जो पीछे को बताया है वही स्वभाव है, जिसे प्रकृति कहते हैं, जिसे आदत कहते हैं, वो करवाता है। अब भगवान तो अलग है। तो अब यह साफ कह दिया कि भगवान न तो कर्म के फल से संयोग करे, न कर्तापन रचवावे, न कर्मण्य रचावे। और आगे और फिर कहेंगे कि न का, अभी अगले श्लोक में इसको, इससे पहले कि भगवान इनको नहीं करता है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपना जन्म जन्मांतरों का जो स्वभाव बना हुआ है वही प्रवृत्त हो रहा है। मन में वही चिंतन करता है, बुद्धि वही निश्चय करती है। भगवान किसी ये कहे ना भगवान ने बुरा किया, भगवान ने ये करवाया, और अच्छी तरह से समझ लो, भगवान ने यह करवाया, भगवान ने हमसे ये नहीं करवाया, ये हमारी बेसमझी है। भगवान न करें न करवाएं, अपना स्वभाव ही करवा रहा है और आरोप भगवान पे कर रहे हैं। या क्यों कर रहे हैं? अनाधिकार चेष्टा करने की इसकी जन्म जन्मांतरों से मेरे भैया वो आदत पड़ रही है, स्वभाव आदत पड़ रही है, इसलिए हमको घोड़े पे जाने वाली आदत को ही परिवर्तित करना है। आदत, उसका प्रयास करो, हट करके ये मत करो इसके कर्म को बंद करूं, इसको नहीं करूं, नहीं, पहले अपनी आदत को बदलो, दूसरे की तो बदल ही गई अपने आप भाई। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिल लिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अपनी आदत बदलो, और को सुधारने का प्रयास मत करो, अपने को सुधारने का प्रयास करो। तो भगवान नहीं करते हैं। अच्छा, तो बोला फिर यूं क्यों कहा है? कि शास्त्रों में भी कहा है कि साधक को कर्म करते हुए अपने कर्तृत्व अभिमान का अभाव करके और फिर जो कर्म हो रहा है उसको भगवान को ही सौंप देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। तो अब बताओ, भगवान के पास में तो कितने भारी कर्म हो गए, जिनकी कोई गणना ही नहीं, लेकिन नादत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। विभु जो व्यापक परमात्मा निर्गुण निराकार जो तत्व है, जो ब्रह्म है, वो है कश्चित पापम न आदत्ते, किसी के पाप को नहीं लेता है, न च एव सुकृतम आदत्ते, किसी के पुण्य को भी नहीं लेता है। ये तो अनाधिकार कब्जा करने की आदत तो हमारी ही पड़ रही है, भगवान की नहीं। करे तो कोई और दे वाकु रहे और फल के लिए कह दे मैं भोगूंगा इसका, भगवान ऐसे कह दे, कहनी चाहिए, जो तुमने राजी से ही दिया है कर्म तो भगवान को कहनी चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि न आदत्ते कश्चित पापम न चाहिए सुकृतम विभु, देते रहो खूब, रात दिन दो खूब अच्छी तरह से, तो बिल्कुल नहीं छुएगा। तो फिर कहते हैं कि भगवान ये शास्त्रों ने हमको क्यों बहका रखा है? बोले स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, तुम्हारे स्वभाव को बदलने के लिए बहकाया है।
स्वभाव को बदलने के लिए बहकाया है मेरे भाई, हमने ही तो कल्पना कर ली ये। तो अभी साफ कह रहे हैं। तो बोले हो क्या रहा है कि बोले अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान, यह ज्ञान जो स्वरूप है वो नहीं, ये जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान आदि है, जो पारमार्थिक ज्ञान है, वास्तविक जो हमको करना चाहिए, वह आवृत कर रखा है अज्ञान मानी माया ने। सही। हाँ, और ऐसा क्यों करवाया है? शास्त्रों ने, संतों ने आपके जो कर्म हैं उनको करके भगवान को समर्पित क्यों करवाया है? इसलिए करवाया कि जो करवाने वाली है ना माया, सक्सा जाएगी, वो जब ही सक्साएगी भगवान को दे दोगे जब। वो तो गर्व कर रही थी कि मैं करवा रही हूं, मैंने अपनी वासना। माया भी को ये मत मानियो कि माया कहीं रहती हो कोई देश में आर हमसे कुछ कह रही हो। बाबा आपके अंदर जो वासना है ना वही माया है। बड़ा सुंदर सिद्धांत खिल रहा है, खुल रहा है और खिल रहा है। अपनी वासना ही माया है और अपनी वासना ही फिर प्रभु बन जाती है। प्रभु तो ना आदत्य कश्चित पापम न चाहिए सुकृतम। और अब फिर बताइए, प्रभु की ओर इसलिए करते हैं कि भाई हमने एक प्रभु को सबसे बड़ा मान रखा है। अरे बाबा, प्रभु को सबसे बड़ा मान रखा है वो प्रभु आप ही तो हो। सो हा यो स हा यो वही तत् ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवती, शास्त्र है ये तो अब आप ही बन गए ना सब। बनने वाले भी आप, बनाने वाले भी आप, बिगाड़ने वाले भी आप, भोगने वाले भी आप। नहीं, और आप कुछ भी नहीं है, न भोगने वाले, न बनने वाले, न बनाने वाले। अरे हैं भी नहीं और सब कुछ है भी। ये प्रक्रिया ग्रंथों से आता है। तो अज्ञान क्या है कि अपने आप को कर्ता मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान, शुद्ध वेदांत है इन श्लोकों में। ये अज्ञान है। और फिर वास्तविकता है जो अपने आप ही ढक जाती है। और फिर चिंतन मत करो, चिंतन भी मत करो और चिंता भी मत करो। एक बार बनाए हुए संसार को हठ से थोड़ा सा शिथिल करना ही पड़ेगा। वो चौपाई जब ते सती न तन त्यागा, शिव मन भयो विरागा, कुछ ऐसी चौपाई मेरे उठता रही। हाँ, वो आप रामायण पढ़ते हैं देख लेना, माफ करना नहीं उठ रही है। लेकिन जब सती जी ने त्याग किया तब जाकर के उनकी शंकर भगवान की समाधि लगी स्वरूप से। शंकर भगवान, तो शंकर भगवान की भी समाधि जब लगी, स्वरूप से त्याग किया, तो आपकी भी समाधि जब लगेगी प्रारंभिक अवस्था में, साधक भी इस प्रपंच का स्वरूप से थोड़ा सा त्याग कर देगा। थोड़ा थोड़ा करो, सनई सनई रूप मरे तो विद्या धरती गृहीत है या। धीरे धीरे धीरे, अब चलो छोड़ो, जान दे उसको, मत मत पीछे पड़ो। मैंने भाव समझा दिया, सब समझ लेंगे सब। वो तो बहुत जाने अभी आ जाएगी थोड़ी देर में आपके पास में ही चौपाई, ऐसे ऐसे सुन रहे हैं, हमें पढ़ाने वाले सुन रहे हैं खूब। अच्छा, आइए। तो स्वरूप से त्याग, साधन काल में स्वरूप से त्याग, क्योंकि साधन काल में जो हम अब अभ्यास करते हैं तो स्वरूप से त्याग ना करने के कारण वो स्वरूप हमें खड़ा रहता है और फिर जाकर के पछाड़ देता है। स्वरूप, मान्यता का स्वरूप, वो हमें फिर पछाड़ देता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में मेरे भाइयों स्वरूप से त्याग करना ही होगा। अच्छा, तेन मोह्यंति जंतवः, ये जानवर उस अज्ञान के कारण ही मोहित हो रहे हैं। मोहित मानी विपरीत दिशा में जा रहे हैं जानवर। और एक काम की बात और कह दूं, बुरा ना मानो तो, जानवर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह दो पांव का जानवर बहुत खतरनाक है। क्यों? समझो,
सिद्धांत, मनुष्य शरीर के द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए ही 84 लाख योनियों का निर्माण भगवान ने किया है। आगे पंक्ति समझ में? हाँ, शुभ अशुभ सब आ जाएंगे। 84 लाख, ये तो आपने रात दिन पढ़ रखा है, निर्माण किया है। और 84 लाख योनियों में जो भी किसी के द्वारा कर्म होता है उस कर्म का फल भुगतान नहीं होता है। पढ़े लिखे शास्त्रकार इन कहेंगे कि भाई नरक राजा गिरगट बन गया था, आदि आदि हैं, गज के लिए उद्धार हुआ था, तो ये अपवाद है। भगवान को किसी विशेष कार्य को करने के लिए ऐसे अपवाद खड़े कर देते हैं, लेकिन सार्वभौमिक सिद्धांत यह नहीं है कि अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का भी फल हो। ये सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, उनका फल नहीं होता है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब 84 लाख योनि और फिर 84 लाख योनियों में फल को भोगने के उपकरण, और फिर उनके उपकरण जिस लोक में रहते हैं वे लोक, सबकी रचना इस मनुष्य शरीर के किए हुए कर्मों के आधार पर ही होती है। अच्छा, अब जंतु जानवर तो जो कर्म कुछ भी कर रहे हैं फल होता नहीं। थोड़ी देर के लिए ये मान लो गाय आपको बहुत अच्छा दूध देती है, भूखी प्यासी रह करके भी दूध देती है, बहुत सीधी है, जैसा चारा डाल दो वैसा ही चारा चर लेती है, जब दूध की आवश्यकता पड़ती है तभी आपको दूध दे देती है गाय। लेकिन समझ लेना इसका गाय को कोई पुण्य नहीं होता है। लेकिन यदि आप गाय की सेवा नहीं करेंगे, गाय को डंडा मारेंगे, तो आपको पाप अवश्य लगेगा आपको। तो ऐसी सब जगह घटा लेना, सब योनियों में घटा लेना, उनमें नहीं लगता है। अच्छा, अब सिद्धांत को समझना। तो अब जंतु माने जानवर हैं, वो उस योनि को भोग करके और फिर खजाने को खाली करके ही तो जाएंगे। खजाना मानी मनुष्य शरीर से जो भरा था, जीवात्मा वही है गाय के शरीर में जो एक दिन मनुष्य के शरीर में था। बदलेंगे नहीं, कपड़ा बदला है। तो अब वे जानवर तो खजाने को खाली करके जा रहे हैं। और हमने क्या कहा था? ये जानवर थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा नहीं बहुत खतरनाक है, कि उस खजाने को और ज्यादा भर के ले जा रहा है, जो फिर 84 लाख योनियों में खूब भोगता रहेगा मनुष्य शरीर। क्योंकि शुभ कर्म नहीं करेगा तो अशुभ तो करना ही पड़ेगा। कभी एक क्षण भी तू कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। तो एक क्षण भी नहीं रहता तो कर्म तो करेगा। तो वे जानवर तो कर्म को खाली कर रहे हैं और यह जानवर उस खजाने को और ज्यादा भर रहा है मेरे भाइयों। इसलिए येन केन प्रकारेण खजाने को खाली करो। खजाना तो अपने आप खाली होता रहेगा, लेकिन आगे को भरने के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि सिद्धांत है प्रारब्ध कर्म तो भोग से नष्ट हो जाते हैं और संचित जो बनते हैं, क्रियमाण जो होते हैं, वो आगे के लिए खजाने को भर देते हैं। उनमें से परिपक्व अवस्था पर पहुंचे हुए कर्मों को लेकर के आगे की योनि मिल जाती है। जयराम जी की। इसलिए आप समझ लो कि 4 पांवों का जानवर अच्छा है कि 2 पांवों वाला जानवर। आई ब्रह्मचारी समझ में? कौन सा श्रेष्ठ है? 4 पांव वाला। और फिर बहुत है, अभी प्रवचन की तरफ क्या जाऊं, उनकी सब मर्यादाएं होती, हमारी कोई मर्यादा नहीं होती। अंत आदि आदि है, खान की, पीन की, रहने की। अच्छा, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु येषाम् आत्मनः तद अज्ञानम ज्ञानेन नाशितम, जिनका उस आत्मा के आश्रय रहने वाला अज्ञान नष्ट हो गया है, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है। ज्ञान इतना ही
बस अज्ञान भी बहुत छोटा है और ज्ञान भी बहुत छोटा है। छोटा माने थोड़ा सरल। अज्ञान तो यह है कि अपने आप को, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म है, चेतन है, उसको न जान करके अन्य प्रकार से जानना, ये तो अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? इसको जैसे के तैसे जान लेना, बस सीधी सी इतनी सी बात है। वो कहे ना तत्परम मानी तत्व दर्शन, ये कहेंगे। तो नष्ट हो गया है जिनका, तेसाम, तेसाम मानी नाशितम अज्ञानम येसाम, तेसाम आदित्वत ज्ञानम तत्परम प्रकाशयति। सूर्य जिस प्रकार से उदय होने पर सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, यथावत बता देता है, तैसे ही तत्परम माने वो तत्व है, परम तत्व है, वह भी उनके लिए इसी प्रकार से प्रकाशित होता है। हाँ, जितने भी गड़बड़ घोटाले होते हैं ना, वो सारे रात्रि में ही होते हैं। चोरी चकोरी, लूट खोस आदि आदि, तो ये अज्ञान में है। और जब सूर्य उदय हो गया तो सब कुछ साफ हो गए, तो उनका वो प्रकाशित होता है। इसलिए फिर भगवान कह रहे हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ज्ञानेन निर्धूत कल्मषा येषां ते ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान के द्वारा धुल गए हैं निषिद्ध कर्म। पाप कहते हुए मुझे बड़ा संशय से लगे, मुझे धक्का सा लगे। है तो बढ़िया, खैर वो बेचारा वो भी अपनों ही तो है, लेकिन फिर भी निषिद्ध कर्म। तो ये धुल गए हैं जिसके साफ साबन से, सोडा से पछाट करके, गर्म पानी दे करके, कूट करके, पीट करके बिल्कुल कर दिया है निर्मल जिसने, ये ज्ञान निर्धूत कल्मषा है। अब कूटना पीटना ये सब लगा लेना, ये तो चल ही रहे हैं, ये कूटना पीटना ही हो रहा है। हाँ, कल्मषः तद बुद्धय, तत्मानी उसमें ही लगी हुई है बुद्धि जिनकी, तद आत्मान, आत्मा मानी सारा संगात के अंतःकरण लगा हुआ है उसी में, तत्निष्ठा उसी में है निष्ठा जिन्हीं की, तत्परायण उस वही परम आश्रय है जिनका। पर आयन, आयन मानी आसरा, आयन मानी घर, आयन मानी आधार, आयन मानी सहारा, जो कुछ भी है वह है जिनका ये। तो अपनरावृतम वृत्तिम गच्छन्ति, उनका जन्म फिर नहीं होता है, पुनः आगमन नहीं होता है, वो प्राप्त कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो अब वही बात आ गई ना, तद बुद्धया, वहाँ मन से कह दिया, अब यहाँ मन को छोड़ करके कह दिया तद बुद्धया, क्योंकि मन के बाद में केस बुद्धि पे जाएगा, और बुद्धि तद बुद्धया यदि उसी का चिंतन कर रही है तो केस निरस्त, अपना आप ही निरस्त हो गया, उसका चिंतन कर रही है तो। और फिर बुद्धि चिंतन करेगी तो तथा आत्मानम माने सारा संघात भी उसी का काम करेगा, और उसी में निष्ठा बनेगी, फिर वो परम आश्रय हो ही जाएगा अपना आप। तो खेल यहाँ बुद्धि का हुआ सबसे पहले। समासक्तम यथा चित्तम जंतोर विषय गोचरे, यदि ये स्यात् तत् ब्रह्मणि को न मुच्येत बंधनात्। समासक्तम यथा चित्तम, समासक्तम यथा बुद्धि, बुद्धि क्योंकि तद बुद्धया, तो बुद्धि जिसमें आसक्त है, आसक्त नहीं समासक्त है, रात दिन लगी हुई है, उसी के स्वरूप में ले रहती है जाकर के उसमें ही, तो फिर क्या है, अपनरावृत्तिम गच्छन्ति, फिर उनका जन्म मरण नहीं होता है, और बेचारा संगात तो अपने आप ही लग जाएगा। ये तो कर्मचारी हैं भाई। इसलिए सिद्धांत निकल ही आया कि समासक्तम यथा चिंतम, जंतु का है यहाँ भी, जंतु बड़ी ये हितैषणी है श्रुति भगवती। हाँ बहुत हितैषणी है। जैसे माँ कहे ना, अरे तू मिट्टी खा रहे हो कोई बालक, तो माँ का कहे अरे मरे हत्यारे तू अब तो पीछा छोड़, तो माँ का तात्पर्य बच्चे को मारने में थोड़ा ही है, अरे बच्चे का भला करने में है।
तो ऐसे ही श्रुति भगवती जो जंतु कह रही है ना, जानवर कह रही है, तो वास्तव में आप जानवर नहीं है, बड़े भाग मानुष तन पावा जानवर नहीं है आप तो। लेकिन माँ की तरह से वक्रोक्ति कह रही है, मानी वह को श्रुति माँ को जैसे गुस्सा आ रहा है ना, ऐसे ही अपने ऊपर ये श्रुति भगवती को गुस्सा आ रहा है, यूं समझो भाई। तो या के गुस्सा टाल दो, शांत कर दो जयराम जी की। हाँ, तो फिर वे किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उनका, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हाँ, पंडितः जो पंडित लोग हैं, पंडित वो पीछे को बताए हैं, ज्ञानाग्नि ना भस्म कर्माणि सर्वाणि कर्माणि शुभाशुभानि कर्माणि सह पंडितः, वे पंडित विद्या वो कैसे दृष्टि है उनकी, किस प्रकार से दर्शन करते हैं, व्यवहार नहीं करते, दर्शन करते हैं कि विद्या विनय संपन्ने, अर्थात विद्या और नम्रता से संपन्न जो ब्राह्मण है उसमें, ये ब्राह्मण के लक्षण है। मानी सत्वगुण संपन्न, सत्वगुण की प्रधानता है जहाँ भी, जिन प्राणियों में भी, उनमें भी। और गवि गाय मानी रजोगुण की प्रधानता है जहाँ, उनमें भी। और हस्तनी शुनि च ये स्वपाके मानी तमोगुण की प्रधानता है जहाँ, हस्तनी मानी हाथी सप्तमी है, शुनि मानी कुत्ता, और स्वपाके मानी चांडाल, इसमें भी अर्थ है। स्व मानी कुत्ता, और उसको पा के पचा ले, अब ज्यादा हिंदी ना कर, मानी कुत्ते को भी पचा दे, पका दे का और चाहिए की बात है, वो स्वपाक होता है। उसमें भी दृष्टि समय, क्योंकि सर्वभूतात्मा आत्मा, उसमें भी अपनी आत्मा को समान रूप से देखता है, छोटी बड़ी नहीं देखता, हल्की भारी नहीं देखता, अच्छी बुरी नहीं देखता। आत्मा तो आत्मा ही है और वो आत्मा का स्वरूप है। तो इन सब में उस आत्मा को समान रूप से देखता है। समवर्तिनः नहीं कहा, दर्शिना कहा है। अब यहाँ अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा आवृत है जिनका ज्ञान, कहते हैं कि ज्ञानी तो ज्ञानी का व्यवहार तो समान होना चाहिए। ज्ञानी का व्यवहार समान नहीं होता सबके, बल्कि ज्ञानी का व्यवहार ही अच्छी प्रकार से जान करके यथा योग्य होता है। समान व्यवहार तो बता दूं, संसार में केवल एक ही व्यक्ति का है, वह समान करता है। कौन? यमराज। यमराज समान व्यवहार करता है। राजा हो तो उसी हिसाब से मृत्यु, और भिखारी है तब भी मृत्यु उसी हिसाब से। नहीं, ये नहीं कि राजा के प्राण तो और कई रास्ते से या और क्रिया से जाते हों, एक ही क्रिया से जाते। अब सिद्धांत है तो आप जान ही गए, समान व्यवहार के ज्ञानी को यूं कहें, ज्ञानी का व्यवहार समान होता है, समान करते होते हैं। बिल्कुल आपसे स्पष्ट एक जगह की अब मेरी शरीर पर आई हुई घटना बता रहा हूँ। दो चार महात्मा थे, स्वामी जी हम थे, तो अब किन्हीं कारणों से डालडा को नहीं खाते, और ये ज्ञानी के ही जा करके वो सत्संग था, उसमें बुलाए थे ज्ञानी के, ज्ञान अब बंधु तो आप लगा लेना, उसी के सत्संग था। सो हमें जो बड़े संत थे स्वामी जी, कोई से भी मानव न जाने दो, उनने कह दी, बोल बोल भगत जी हमें रोटी बनवा देना, हम डालडा नहीं खाते हैं। अब वो ज्ञानी जी बोले, ज्ञान बंधु, अरे तुम काहे के ज्ञानी हो, जब तुम्हें डालडा में, रोटी में, पुआन में अंतर दिख रहा है तो तुम काहे के ज्ञानी हो। अब यह शरीर की थोड़ी आदत गलत है, यदि बोलना तो नहीं चाहिए, उनमें छोटा था लेकिन ना रहे हो गए। मैं इनकी भगत जी बिल्कुल ठीक भगत था वो, अब नाम तो जान दे उसका नहीं, खत्म हो गया। अच्छा,
अब जाने दो, खैर मत दो, उस समाज में जानते हैं उन्होंने से। अच्छा, मैंने कि ठीक है, आप ज्ञानी हैं, ये तो हमें निश्चय खूब, क्यों ज्ञानी सुन करके हम आए थे यहाँ, नहीं, और आपको कोई अंतर है नहीं। और रोटी की जगह अब आज आप, हम तो पुआन की जगह रोटी मांग रहे हैं, और आपको आज रोटी और पुआन की जगह गाय का शुद्ध गोबर ला करके रखेंगे थाली में। आप भी तो ज्ञानी है। ज्ञानी तो आप भी तो हो, शुद्ध गाएंगे, गाय का लाएंगे, देसी का लाएंगे। जयराम जी की। तो ऐसा ज्ञान घातक होए, ये यथार्थ बिल्कुल सामने कह रहा हूं मैं, आप वही बीती बात कह रहा हूं। जयराम जी की। चलो छोड़ो, तो माने इनमें समान दर्शी होता है, समान वर्ती नहीं होता। ये तो आप ही जानो, हाथ का काम हाथ करेगा, पांव का काम पांव करेगा। अब इनमें क्रम व्यत्यय हो जाए मान लीजिए, तो अनर्थ हो गया। माँ का साथ व्यवहार माँ के साथ में वैसा ही को होगा, पत्नी के साथ में वैसा ही होगा जैसा पत्नी को होना। अब पत्नी को नमस्कार करें, पाँव छुए यार सुबह सुबह ही, क्योंकि व्यवहार तो ये कहिए, माँ के छुए तो बाबू के छुओ। जयराम जी की। तो यहाँ बहुत अच्छी समझने की बात है कि व्यवहार में समता नहीं होती, विषमता ही, विषमता का नाम ही व्यवहार है कि द्वंद्वों से ये खाली नहीं है। इसलिए द्वंद्वों से निवृत्त होने के लिए समदर्शी बन करके उसमें स्थित हो जाओ। जयराम जी की यही ज्ञान है। एक पंथ चलेगा, हम पति पत्नी के पांव छुए। अब पंथ निशान नहीं है, उनकी चर्चा ही नहीं। हाँ वो भी, ये ब्रह्मा कुमारी, निरंकारी। अच्छा निरंकारी कोई पद वो चल गया, वो भी मान लो मैं बताऊं। अभी फिर मैं किसी का निषेध नहीं कर रहा, लेकिन व्यवहार की बात बता रहा हूँ। एक ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, साफ साफ बताऊं, क्योंकि खंडन मंडन तो होता ही, जो गलत कर रहे हैं चल रहे हैं। तो वो उनका अनुयायी था एक लड़का, घर पे रहता था, शादी कर ली उसकी। अब शादी होकर के, विवाह होकर के लड़की आई, उस लड़की से उसने कहा आते ही, बोला तुम्हारा और हमारा, तुम और हम अब बहन भैया हो गए हैं, बहन भाई का संबंध रहेगा तुम्हारा और हमारा। लड़की ने कहा, बोलो सुन लो, भैयान की तो मेरे कमी नहीं ना ही, 4 भाई तो मेरे थे, 4 चाचा के थे, नहीं 4 ताऊ के थे, और गांव में सैकड़ों थे, और फिर गांव के इनको भी जाने दो, मेरी बुआ के थे 3-4, तो मेरे मामा के थे 3-4, सब भाई भाई, भाई इनकी तो कमी थी नहीं। मेरे मेरे बाप ने कोई भांग थोड़ी पी रखी जो भाई के बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करता। लड़की कह रही है, भांग थोड़ी पी रखी मेरे बाप ने, नहीं भांग तो तुमने पी रखी है। जो तुम्हें ये व्यवहार ऐसा था ही, तो फिर बहन तुम्हारे भी होंगे वहां, बहन तो तुम्हारे यहाँ भी तो होंगी, और सैकड़ों बहन है। हाँ, मेरी जगह उनको लाओ तो सही देखें। तो कहने, अब ये बिना सोचे विचारे की बात है। ये क्या है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम ये ते, ये अर्थ है। अब वो एक संशय है हमको, अलम बुद्धि है, अल्पज्ञता में अलमता है। तो ये बन रहे हैं। हाँ, ये अर्थ। तो चाहे कोई भी पंथान कुछ भी हो, सनातन हमारा पंथ यही है, सिद्धांत वास्तव में ठोस हमारा यही है। ये कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। हाँ, शिथिलता इसके साधकों के कारण आ जाती है, तो भगवान अवतार लेकर के उस शिथिलता को दूर कर देते हैं, लीला से, नाम से, धाम से, गाम से, कैसे भी सब तरह से उनके चिंतन से। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।